एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बेजल्स इनइक्वालिटी के बारे में। सो गाइज, ये जो बेजल्स इनइक्वालिटी है वो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मैं जो है इस वीडियो में आप लोगों को बेजल्स इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। और जो है साथ ही साथ मैं इस बेजल्स इनइक्वालिटी को प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। सो चलिए देखते हैं कि बेजल्स इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। इफ b is equals to alpha 1 alpha 2 up to so on alpha m is any finite orthonormal set in an inner product space v and beta is any vector in v, then summation I is equals to 1 to m modulus inner product beta alpha का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। तो ये है आपका बेजल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपको इनइक्वालिटी दिख रहा है एक्चुअल में इक्वल नहीं है। इनइक्वालिटी का भी फर्क होता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, जहां पर आपका इक्वल का साइन ना लगा हो, मतलब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल के साथ लगा हो, तो वो आपका इनइक्वालिटी कहा जाएगा। ठीक है, और इक्वालिटी कब कहा जाएगा, जब सिर्फ और सिर्फ इक्वल का साइन लगा हो। समझ में आता? तो यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी है, समझ में? तो ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हम बोलेंगे बेजल्स इनइक्वालिटी। अगर आपको इस फॉर्म में इस टाइप का दिख जाए, क्या बताया गया स्टेटमेंट में, अब चलिए उसको देखते हैं। कि एक बी है, हमारे पास एक सेट है वेक्टर्स के। आया समझ में? कैसा सेट है, देखिए ये बता रखा है कि इज एन फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस V में एक फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये चीज समझ में? तो ये हमारे सारे एक्चुअल में क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे हमारे जो है वेक्टर्स है ना, ये सारे हमारे वेक्टर्स है। और साथ ही साथ अगर बीटा जो है कोई भी वेक्टर हो V का, देन हम जो है इस फॉर्म में उसको लिखेंगे, तो उसको हम बता देंगे कि क्या है, ये बेजल्स इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब नाउ गाइस देखिए, फर्दर मोर इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ बीटा इज इन द सब स्पान्ड बाय अल्फा 1 अल्फा 2 डॉलर अप टू सो ऑन अल्फा m। अब देखिए, तो इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया। ठीक, बेजल्स इनइक्वालिटी है। अब गाइस इक्वालिटी कब होल्ड होता है, मतलब यहां पर इक्वालिटी का साइन भी आ सकता है, तो कब होगा ऐसा बता रखा है कि बीटा अगर सिर्फ और सिर्फ कब होगा, अगर बीटा जो है तुम्हारा क्या हो, सब स्पान्ड हो किसके द्वारा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अप टू सो ऑन अल्फा m। सो गाइस आपको होप कि सब स्पान्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं है तो सब स्पान्ड का कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से क्लियर कर ले, तब जाकर के आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये जो स्टेटमेंट है इक्वालिटी के लिए क्या बताएगा। अब गाइस हम चलते हैं इसके प्रूफ के तरफ। ठीक है, अब गाइस देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसिडर वेक्टर। हम एक वेक्टर को कंसिडर कर लेंगे। ठीक, हम एक वेक्टर को कंसिडर करेंगे और वेक्टर क्या होगा, देखिए गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू m इनर प्रोडक्ट बीटा विद अल्फा आई इंटू अल्फा आई। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम अभी लेट कर लेंगे। अब गाइस देखो, ये एक हमने वेक्टर को अज्यूम किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉर्म का जो है नॉर्म के हेल्प से जो है हम इस वेक्टर को हेल्प करेंगे। देखिए, नॉर्म ऑफ अगर गामा में करूं, नॉर्म ऑफ गामा क्या मिल जाएगा मुझे, इनर प्रोडक्ट गामा मिल जाएगा। आपको पता है ये चीज नॉर्म के डेफिनेशन से। यहां पर मैं लिख देता हूं बाय सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। ठीक है, नॉर्म। तो गाइस अब देखिए, नॉर्म के डेफिनेशन से हमारे पास देखिए गामा इनर प्रोडक्ट गामा है। अब देखिए गामा का वैल्यू क्या है, यही है, तो मैंने इसके साथ ऐसे इसको रख दिया है। अब गाइस यहाँ पर मैंने देखिए दूसरे स्टेप में यहाँ पर मैंने क्या किया है, बीटा माइनस समेशन ऑफ गामा इज इक्वल गामा आई टू आई इक्वल्स 1 टू m इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस अल्फा आई इनटू अल्फा आई कॉमा बीटा माइनस समेशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 टू m बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा j इनटू अल्फा j। आया समझ में? अब गाइस देखिए, यहाँ पर i था, बट हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, j में कन्वर्ट कर लिया है। एक चीज आप लोग नोटिस करिए, जो i का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के m तक वेरी कर रहा है, और जो j का वैल्यू है वो भी हमारे 1 से लेकर के m तक वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, i जो है हमारे j के क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि i वेरी कर रहा है 1 से लेकर के m तक एंड j इज ऑल्सो वेरी फ्रॉम 1 टू m। ठीक है, 1 से m तक, तो दोनों ही इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पर j भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम गाइस
इनर प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ के रखा है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। गाइस ये जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर जगह पर इसका यूज़ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो अच्छे से पहले क्लियर कर लो। और उससे मैंने जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, तो आप लोग सबसे पहले तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को जान लो, ठीक है। क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, मैं प्रीवियस के 2-3 थ्योरम से भी करवा चुका हूँ और दोनों 2-3 थ्योरम्स में हर एक थ्योरम में जो है मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, करना ही पड़ा मुझे, बिकॉज कुछ ऐसे सिचुएशंस आए, कुछ ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आए हमारे सामने जिसको सॉल्व हम सिर्फ और सिर्फ लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हेल्प से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ अब ऐसा सिचुएशन बन गया है जिसका हम हेल्प सिर्फ और सिर्फ लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ आप देखिए। सबसे पहले तो देखिए बीटा इनर प्रोडक्ट विद बीटा करेंगे। देखिए तो बीटा इनर प्रोडक्ट विद बीटा आ गया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर इस चीज़ का इनर प्रोडक्ट करेंगे बीटा के साथ, ठीक है। तो देखिए समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m इनर प्रोडक्ट बीटा इंटू अल्फा आई। और देखिए ये चीज़ तो एक्चुअल में कांस्टेंट देता है भाई, ये जो वैल्यू है ना ये आपका कांस्टेंट देता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो अगर ये कांस्टेंट देता है तो ये चीज़ बाहर है ना, ये चीज़ ऐसा मिल जाएगा और हमारा इनर प्रोडक्ट अल्फा आई बीटा आई हमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा नोटिस में रखना। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए फिर हमारा जो है इसके साथ करेंगे। पहले हमने क्या किया, बीटा का इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया। अब फिर से बीटा का हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ लेंगे, ठीक। तो देखिए बीटा का हम इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट में आपको एक पता होगा प्रॉपर्टी के बारे में। देखो अगर अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट अल्फा ए बीटा हुआ तो आप क्या करते थे, ए बार अल्फा बीटा आ जाता था, ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी का हेल्प हम यहाँ पर लेंगे। देखिए पहले का बीटा का आप किसके साथ कर रहे हो, इसके साथ कर रहे हो ना, तो देखो बीटा पहला वाला हो जाएगा आपका, बीटा आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, और जो ये अल्फा जे है वो आपका सेकंड टर्म हो जाएगा। बट ये चीज़ आपका क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है लाइक ए, तो ए आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो मैंने समेशन ऑफ जे इक्वल्स टू 1 to m इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे का कॉन्जुगेट को कर लिया है बाहर, और यहाँ से जो ये बीटा है, बीटा का जो है इनर प्रोडक्ट हो गया किसके साथ, इस अल्फा जे के साथ, ठीक। फिर देखिए माइनस है एंड यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पर प्लस पा जाएंगे इसको, है ना, वी विल गेट प्लस हियर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्लस लिख लिया है, और इस चीज़ का इनर प्रोडक्ट इस चीज़ के साथ करना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए ये तो हमारे ऐसे ही नॉर्मल है ना, ये तो हमारा नॉर्मल है, पहला वाला टर्म है। तो देखिए समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m इंटू समेशन ऑफ जे इक्वल्स टू 1 to m, तो हमने वही लिख दिया है। फिर बीटा अल्फा आई, ठीक है, बीटा अल्फा आई। और देखिए इस चीज़ के लिए वही सेकंड वाला टर्म क्या है, सेकंड वाला टर्म कांस्टेंट है तो उसका कॉन्जुगेट लग जाएगा, तो मैंने बीटा अल्फा जे का कॉन्जुगेट लिख लिया है। और इनर प्रोडक्ट इसका किसके साथ, देखिए अल्फा आई के साथ, अल्फा जे के साथ। तो यही तो हमारे दो वेक्टर्स है जिनका हम इनर प्रोडक्ट करेंगे, और बाकी तो हमारे कांस्टेंट हुए, ये सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप लोगों को इनर प्रोडक्ट का लिनियरिटी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ दावे के साथ, ठीक। अब देखो इनर प्रोडक्ट बीटा है माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m। अब देखिए बीटा अल्फा आई है, और इस चीज़ को मैं देखिए कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली एक प्रॉपर्टी होती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री से यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई का कॉन्जुगेट ले लिया है, ठीक। माइनस समेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 to m और बीटा अल्फा जे कॉन्जुगेट इनटू बीटा अल्फा जे, ये चीज़ रहा यहाँ पर प्लस। अब गाइस देखो यहाँ पर क्या करना है, ऑन समिंग विद रिस्पेक्ट टू जे। अब इस जे के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, सम करेंगे इस चीज़ का, समझ रहे हो ना आप, जे के रिस्पेक्ट में सम करेंगे। तो अब जे के रिस्पेक्ट में सम करेंगे तो आई को हम यहाँ पर एज इट इज होल्ड रखेंगे, तो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to m। और जे के रिस्पेक्ट में जब हम देखो जे इज इक्वल्स टू 1 से m तक जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, जे इज इक्वल्स टू 1 to m तक जा रहा है, तो देखिए बीटा अल्फा आई रहेगा, है ना। तो जहाँ पर जे है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आई कॉन्जुगेट बीटा अल्फा जे इनटू, अब देखिए यहाँ पर आई है और ये जे का वैल्यू, देखिए आई है और यहाँ पर जे का वैल्यू भी जे के रिस्पेक्ट में हम सम कर रहे हैं, तो जे इंटू जे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आई और ये आई, तो हमारा जो है इसका वैल्यू होगा 1। कैसे 1 होगा मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ऑन समिंग विद रिस्पेक्ट टू जे, देखिए वैल्यू जो है ना, जैसे अल्फा आई
इनर प्रोडक्ट अल्फा जे, इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। कब 1 होगा? जब हमारा व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे, जब आई और जे का वैल्यू हमारा क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो यहाँ पर भी हमने उसका कॉन्सेप्ट लगा दिया कि आई और जे जो है हमारा एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पर 1 होगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन यहाँ पर बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि जे का वैल्यू और आई का वैल्यू दोनों का वेरी कर रहा है। आया समझ में? जे और आई का दोनों का वैल्यू वेरी कर रहा है, तो जब आई और जे इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन में 1 हो जाएगा, एक ही कंडीशन बच रहा है। और बाकी जब आई इनर प्रोडक्ट अल्फा जे इज इक्वल टू 0, कब? जब आई जो है जे के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे हमारे इनर प्रोडक्ट, है ना, जिसमें हमारा आई और जे इक्वल नहीं होंगे, तो सारे टर्म हमारे वो 0 हो जाएंगे। एंड बचेंगे हमारे पास कौन से? सिर्फ आई इज इक्वल टू जे, और ऐसा एक ही टर्म आएगा। आया समझ में? तो वो टर्म हमने मान लिया कि ये है, और उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, बाकी सारा हमारा समेशन में 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दिया है? 1 कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया ऑन समिंग विद रिस्पेक्ट टू जे, यहाँ पर, ठीक है, हमने जे के रिस्पेक्ट में सम किया है। अब गाइस देखो, जो चीज़ रह गया हम उसका आप सॉल्यूशन कर दे। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? नॉर्म ऑफ बीटा के स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m समेशन ऑफ बीटा अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए कॉन्जुगेट वाला सिस्टम है, तो आपको पता है ना, जेड कॉन्जुगेट हमारा क्या होता है? मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो वही कर दिया ना, देखिए जेड कॉन्जुगेट टाइप का हो गया, और तो हमने उसको मॉडुलस जेड का स्क्वायर लिख दिया। समेशन जे इज इक्वल्स टू 1 to m, देखो यहाँ पर भी वही सिस्टम आ गया, फिर जेड बार वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस आई इज इक्वल्स टू 1 to m समेशन, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैंने उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। होप कि गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जो है चलिए इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखो यहाँ तक आ गया था, और ये हमारा क्या चल रहा था? नॉर्म ऑफ गामा का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। अब गाइस यहाँ से एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा टर्म आ रखा है ना, इनमें से हमारा देखो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे कहोगे कि आप लोग जो ये जे है ये आई है, तो ये कैंसिल आउट होगा कैसे? मैं बता रखा है ना कि आई और जे का वैल्यू क्या कर रहा है? 1 से m तक वेरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही हमारे इक्वल है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, नॉर्म ऑफ गामा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m, और जो है इनर प्रोडक्ट मॉडुलस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा अल्फा आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हम क्या कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए ये जो नॉर्म है, सिंस नॉर्म का जो ये नॉर्म गामा का जो स्क्वायर है वो हमेशा के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये चीज आप लोगों को पता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस के मैंने स्टार्टिंग में ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर करके बताया था कि इनका नॉर्म जो है ये सारा चीजें जो है कैसे ग्रेटर देन 0 होता है, कैसे लेस देन होता है, कैसे इक्वल 0 होता है, कब होता है, तो सारा कंडीशन के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। आप लोगों को अगर जानकारी लेनी है, अगर नहीं पता है ना, तो मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को जाना पड़ेगा और वहाँ से जाकर के एक एक वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर नॉर्म ऑफ गामा का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो जाहिर सी बात है ये भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमने क्या कर दिया है, देयरफॉर नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस समेशन जे आई इक्वल्स टू 1 to m इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा मॉडुलस का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं देखो क्या करूंगा, इस चीज को जब उस साइड में ले लूंगा तो देखिए ये चीज हमारा जो बेजल्स इनइक्वालिटी है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं बेजल्स इनइक्वालिटी, ठीक है। सो होप कि गाइज ये जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और कहाँ पर डाउट है प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को मेंशन ज़रूर करना, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर हेल्प करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सा वीडियो लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने सारा वीडियो लेक्चर इसके प्रीवियस का जितना भी ज़रूरत है इस थ्योरम को करने के लिए वो सारा चीज़ें मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, और मेरे प्लेलिस्ट में 1 by 1 आपको सारा वीडियोस जो है मिल जाएंगे। सो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।